के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। बतासा बहन हाँ जो भैया बसोड़ी बच गल जुट गेली जा जोन अपन कार्यक्रम बा किसान वाड़ी। बिल्कुल। अब भैया देखा इनमें तरह तरह कर नई नई जानकारी हमहन के रोचक मिलत रहे त मौसम में भी देखते बाटू बतासा बहन की बदलाव होत बा बिल्कुल। दिन और ये बदलाव के हिसाब से हम लोगन के आपन त ध्यान रखे के बा, साथे अपन गोरु चौवन का ध्यान बहुत रखल जरूरी बा। बिल्कुल 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 बात सही कहलू है कि जो अनबोलता जीव हुआ उनकर भी ध्यान हमहन के देवे के बा। बिल्कुल और देखा खेती किसानी ये समय खेत चारों तरफ हरियर बा, बिल्कुल। हर तरफ फसल लगल बा। धान मतलब गेहूं के बात करल जाए, गेहूं का फसल हरियाली बा, चना बा, मटर बा, मसूर बा, तीसी बा, मतलब फूल रंग बिरंगा देखे के मिल रहा बा। कहीं कहीं देखा जे आगे अपन कह दिले बा तो ओकर फल भी लग गल बा फसलन में। बिल्कुल 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 सही बात कहलू है। तो कुल मिला के चारों तरफ जो है हरियाली का चादर ओढ़ल बा। लेकिन भैया देखा हम तो एक निहोरा करब सभी किसान भैया लोगन से, विशेषज्ञ भैया लोग भी सुझावन कि भैया हो अपन माटी ओढ़न माटी बिछावन। माटी जब ई हमहन के अंदर एक संस्कार होए के चाहिए कि भैया माटी जवन है अपन स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, तब जवन है फसल जवन है निरोगी रही, अच्छा रही। अब भैया लोग कर लगा जैसे माटी का जांच नहीं करो ना, अब भैया जवन है वही में जवन है चाहे अनाज कलेला चाहे दलहनी फसल कलेला, एक फसल लेत चल जात बाटा भैया, लेत चल जात बाटा तो तोके कहीं न कहीं भैया डाई चाहे यूरिया का मात्रा बढ़ावे के होता। भैया ये मत करा, ऐसा कैले से कहीं न कहीं अपने माटी बीमार होत बा, माटी बीमार होत। बिल्कुल। तो हम तो यह कहब कि भैया फसल चक्र अपनावे के चाहिए। ओकरे साथ साथ समय पर अपन माटी के जांच करवाल जरूरी बा, खासतौर पर 3 साल पर तो जरूर करवा देवे के चाहिए। और जैसे कि कहल जाला ना भैया, देखा मकान अगर हम लोगन बनवावत है तो पहले नींव के खूब मजबूत करवाइला जा, और फिर ऊपर मकान चाहे जैसन बनावा वो मकान खड़ा हो चल जाला, बिल्डिंग बड़ से बड़। तो वही तरीके से अपन माटी माई है, अगर माटी माई स्वच्छ और स्वस्थ रही है तो पर फसल चाहे कैसनो अपन बिया अपन चाहे नर्सरी लगावल जाए ओके अच्छा उत्पादन मिली, पैदावार अच्छा मिली। और जब फसल भैया देखा खड़ा होला ना तो कुछ और तौर तरीका होला कि हम लोगन का फसल कैसे स्वस्थ रहे। यही बात हमेशा कहलू तो जाला कि 1 जून खेती 2 जून गाय, बिल्कुल। जे ना देखे ओकर जाए तो देखा ये बदे जो खेती है खेत है ओकर सुबह शाम चक निगरानी कैलवल जा, बिल्कुल। और खुद ही अपन फसल अपन माटी मांगे ले कि हमके का चाहत है और ओकर प्रबंधन कैल जाए और प्रयास कैल जाए कि हम रासायनिक के तरफ कम से कम रहल जाए, जैविक खाद के तरफ, जैविक के तरफ रुझान जवन है बढ़े। उससे का होला कि अपने माटी में जल धारण करे के क्षमता बढ़े ले, जीवाश्म का मात्रा बढ़े ले। बिल्कुल। एकीकृत कीट प्रबंधन का जो तरीका भैया जो कि IPM कहल जाला भैया, देखा ऐसे कहला कि फसल के कीट और बीमारी से बचावे के एगो पर्यावरण के अनुकूल, मतलब जैसे कि जैविक रासायनिक की बात होता था, मतलब पर्यावरण के नुकसान भी ना होई और अपन कीट जो पतंगा हुआ उनका प्रबंधन भी हो जाये। तो ये बड़ा ही अनुकूल एक हिसाब से टिकाऊ तरीका है। तो हम लोगन के पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। एक बात खाली गठियाए ले के जरूरत का भैया कि जब अपन मट्टी एकदम बढ़िया रही, स्वस्थ रही, निरोग रही तो फसल निरोग हुई। तो कहल जाला जैसे हमन कहिला जाना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो भैया जब फसल रोग प्रतिरोधक क्षमता ओकरे अंदर खुद इतना रही कि ओमे जौन है अगर कोनो रोग व्याधि लगबो करी तो माने नियंत्रण हो जाई। अब अपन पशु पक्षी चिड़ई चुनमुन ये सब भी अपने नियंत्रण में बहुत योगदान देना, माने सबकर आहार पोषण जो की अपने संतुलन में रही और सबके खुशहाल रही, सबकर और देखा हमन का बातचीत तो बतासा बहन होत रही। हाँ भैया। लेकिन अपन पोटरी खोला का लेके आयल हो भैया, देखा अपने पोटरी में तो हर कुछ रोज जो बाकी नए ही रहेला। तो बात करल जाए आज के, तो देखें आज के किसान क्रम में फसल उत्पादन में जैविक कीटनाशकन का उपयोगिता के का महत्व बा।
ए विषय पर सुशील कुमार यादव जो उनके प्रगतिशील किसान हुआ उनसे भोला भैया के बातचीत बा एके सुनल जाई और बाजार भाव भी देखा बाबूलाल मौर्य भैया के माध्यम से मिलल बा ओके भी जानल जी। और मनफेर के क्रम में बीरेलाल गुप्त भैया है ये हुआ तो इनकर मनफेर हुई तो पहले का हुआ तो भैया पहले देखा जानकारी हम लोग अपन चर्चा कहिए देली जा हाँ। तो क्रमवार जब होला तो भैया ओकरे बाद हम लोग जानकारी सुनीला तो कहता था जानकारी जो उनकी फसल उत्पादन में जैविक कीटनाशकन के उपयोगिता ए विषय पर जो सुशील कुमार यादव से बातचीत अपने बोला भैया तो सुनल जाए। एक संदेश भी है साथ में हो के सुनल जाए एकदम सुन के तब जानकारी सुनल जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जैव कीटनाशक का महत्व पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा, स्थायी कृषि और कीट प्रतिरोधक प्रबंधन में है, क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों से बनते हैं, केवल हानिकारक कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं तथा लाभकारी जीव की रक्षा करते हैं, मिट्टी और पानी को प्रदूषित नहीं करते, साथ ही रासायनिक कीटनाशकों का पर निर्भर कम रहते हैं, जिससे फसलें सुरक्षित रहती हैं और पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। आज जैव कीटनाशक बनाने, उसका प्रयोग करने, इससे क्या कुछ लाभ है, इन विषयों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में श्री सुशील यादव जी का आगमन हुआ है। आप सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी ब्लॉक के केवाल से हैं। तो सुशील यादव जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज जो रासायनिक खाद दवा का जो प्रयोग हो रहा है उसके तरफ जो लोगों का रुझान है, लेकिन आज मांग है कि जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक का प्रयोग करें, जिससे हम लोग का मिट्टी भी ठीक रहे और फसल भी स्वस्थ उत्पादन हो। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जैव कीटनाशक तैयार करने के विषय में? जी देखिए, आज के ज़माने में जो लोग रासायनिक दवाओं पे और कीटनाशकों पे निर्भर हैं, उससे क्या है कि उनको तो नुकसान हो ही रहा है जो खा रहे हैं जी, उससे आपका खेत भी खराब हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और उसमें क्या है कि जो आपके मित्र कीट होते हैं जी, उनको भी वो मार देता है। जी। और ये जो जैव कीटनाशक अगर आप बनाते हैं, जैसे हम गोमूत्र से बनाते हैं जी, तो गोमूत्र में सल्फर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और उससे कीट तो मरते ही हैं, जो शत्रु कीट हैं जी, और मित्र कीटों का डेवलपमेंट होता है। दूसरी चीज ये है कि पौधे की बढ़वार भी बहुत अधिक बढ़ती है। सल्फर होने से अगर आप जाड़े के सीजन में इसका प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा जी, वातावरण भी सही रहेगा, पर्यावरण सही रहेगा, आपका जो उससे उत्पादन होगा वो भी शुद्ध रहेगा जी। उस शुद्धता के खाने से होगा क्या कि आपका जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी बढ़ता है। और आजकल तमाम तरह की बीमारियां आप देख रहे हैं कि लोग तुरंत बीमार पड़ रहे हैं और तुरंत बहुत ज़्यादा वो भी हो जा रहे हैं जी। तो इससे क्या है कि जब आप ये जैव कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो आपका खान पान शुद्ध रहेगा और खान पान शुद्ध रहने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि पौधों में तो जो भी है, ये फसल जैसे हो गए, गेहूं हो गया, मटर हो गया, टमाटर, ये सब हो गए फसल, तो फसल में तो कुछ कम कीड़े लगते हैं, लेकिन साग सब्जी के उत्पादन जो हो रही है आज, देखते हैं कि उसमें बैगन बगैर जो है कि कीट के फल नहीं सकता, फल लगते ही उसमें कीड़े लगते हैं। और उसमें फल टिकाऊ हो
इसके लिए भी जो है कि कीटनाशक छिड़कना पड़ता है, और बढ़वार के लिए भी, फल लगने के लिए, फल टिकने के लिए और बढ़वार होने के लिए भी। तो इसमें कौन सा कीटनाशक हम बनाएं और कैसे बनाएं? जी, जैसे अभी आपने कहा कि बढ़वार भी होना चाहिए और कीट मरना चाहिए जी तो इसको बनाने के लिए आपको गोमूत्र लेना होगा जी। और गोमूत्र में आप नीम का पत्ती डाल दीजिए और ये आग का पत्ती डाल दीजिए और उसमें छाछ भी डालते हैं। एक अनुपात बतावें, जैसे कि मान लीजिए हमको 1 बीघा खेत में सिंचाई करनी है जी तो लगभग कितना हम गोमूत्र लें और कितना जो है कि हम छाछ लें और कितना जो है कि आक इत्यादि, एक अनुपात जैसे लमसम आप या 1 बनाते हैं लीटर तो में मान लीजिए बनाना है। 5 लीटर का अगर करते हैं जी। तो 5 लीटर गोमूत्र लेकर के उसमें 1 किलो नीम का पत्ती डाल दीजिए, अच्छा 1 किलो आग का पत्ती डाल दीजिए जी। और ये जो अकवन धतूरा का पत्ती डाल दीजिए जी। एक पंचपर्णी भी बनता है 5 पत्तियों का। हाँ 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 हाँ। इसमें 5 पत्ती डाल दीजिए कोई भी जो जी मैं जी बताया जी जी। और इसको 5 लीटर जब आप बनाते हैं तो इसमें 1 लीटर छाछ भी डाल दीजिए। अच्छा अब अच्छा इसको 1 सप्ताह तक पूरा सड़ने दीजिए मिट्टी के बर्तन में करके, अच्छा अच्छा मिट्टी के अच्छा बर्तन में करके और फिर इसको जब आपको छिड़काव करना है तो इसमें से आप 15 लीटर पानी में 100 ml निकाल लीजिए, तो उसको चुप मार के ढक के रख ढक दें के इसमें? ढक के छाया में रख दीजिए। अच्छा, हाँ, ये चलाने तैयार- वालाने की जरूरत नहीं चलाने है। वालाने की कोई जरूरत नहीं और इसको छान करके आप टंकी में डाल के घोल सकते हैं। अच्छा अच्छा इससे अच्छा। क्या है कि पौधा भी आपका स्वस्थ रहेगा हम्म पूरा और वो जो भी कीटनाशक हैं वो खत्म होते जाएं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे जो रासायनिक दवाइयों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो इसे कीट दिखा तो दवाई लेने जाते हैं आप। इसमें है कि आप घर में बना के रखिए और हर 10 दिन 15 दिन में मारते रहिए, कोई कीट उट का प्रभाव नहीं अच्छा, छिड़कते रहेगा और रहें। कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है कि कोई नुकसान करेगा। अच्छा इसको अच्छा हमेशा अच्छा। डालते रहिए, हमेशा पौधा भी आपका हरा भरा रहेगा। जी जी जी। इसमें अभी सेम का पौधे मतलब एकदम लता बढ़े हुए हैं जी। और उसमें फूल भी लग रहे हैं, फल भी लग रहे हैं और इसमें एक माहो नामक कीट लगता है। जी जी। तो इसके नियंत्रण के लिए हम इसके क्या? नियंत्रण के लिए भी इसी को आप 100 ml एक टंकी में डाल करके 15 लीटर के और इसको छिड़काव कर दीजिए आप। अच्छा। और सेम ओम में तो डालते रहिए, हम्म। उसमें कोई माने इस दवाई का क्या है कि बिना रोग लगे भी आप डाल सकते हैं जी 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 जी। और इसका आपको दोनों असर दिखेगा, पौधे के ग्रोथ में भी और उसका कीट प्रबंधन में भी, कीट रोकने में भी काम जी जी करेगा। जी। तो ये मतलब उसका है और इसमें मट्ठा वाला ज्यादा प्रयोग करना होता है। हम मट्ठा को तो डायरेक्ट माहो में। जी, मट्ठा तो ऐसे भी है माहो के लिए जी जी जी। और इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं आप। जी। जैसे मिर्च वगैरह की खेती, मिर्च में जो पत्ती मुड़ने वाला होता है हाँ हाँ हाँ। उसका ये रामबाण इलाज है। अच्छा 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 अच्छा। और सरसों सरसों में भी सब में तो कुल मिलाकर के इसमें जैसे अन्य कीटनाशक दवा छिड़कते हैं जो रासायनिक, तो उसमें तमाम तरह के बातें सुनने को मिलता है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, मृदा भी छीड़ हो रही है। दूसरी की उसमें अगर कम ज्यादा मात्रा हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान भी कर जाता है। इसमें कम ज्यादा भी मात्रा होगा तो कोई नुकसान नहीं करना है, कोई नुकसान नहीं करना है। तो इसको छिड़कने में क्या सावधानी बरतें? वैसे तो बहुत कुछ इसमें है नहीं, लेकिन यह है कि इसकी मात्रा जो बताया गया जैसे 100 ml तो उसको डाल करके और आप थोड़ा सा मुंह ढक लीजिए। अच्छा। कोई भी चीज से जी। हालांकि इसका बहुत ज्यादा वो नहीं होता साइड इफेक्ट, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपने से वो करना चाहिए। जी जी। और नोजल ठीक ठाक रहे, बस यही है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आप कौन कौन से ऐसे फसल उत्पादन करते हैं जिसमें जैव कीटनाशक का प्रयोग करते हैं? जैव कीटनाशक जैसे हमारा टमाटर तो मेन है, टमाटर में भी करते हैं, मटर है, मटर में भी इसका उपयोग करते हैं, मिर्च में भी करते हैं, बैगन के सेम ओम भी है। वैसे तो हम सभी में करते हैं, इसका चना में करते हैं हम। चना में अगर इसका प्रयोग आप कर रहे हैं जी, इस दवाई का जब फल बनता है उस टाइम तो आपके चना का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है और उसमें फल भी ज्यादा लगता है। चना में जैसे फली छेदक कीट लगते हैं, सेमिलुपर वगैरह तमाम है, सबके लिए है ये। तो वो सब नहीं होंगे। अच्छा। और दूसरी चीज की बहुत से उसमें फूल झड़ता है तो फूल झड़ने की भी शिकायत नहीं रहेगी, फूल बनने का मात्रा मतलब बढ़ जाता है, इससे फल
की क्षमता बढ़ जाती है, फल लगने की क्षमता। जी 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 जी। तो ये इसमें चूँकि खाद दवा रासायनिक करे जमीन बेकार करके आदमी कहता है, जी और जैविक खेती कीजिए होए उपज भरमार। तो भरमार उपज के लिए जैविक खेती, चाहे खाद हो चाहे कीटनाशक हो, जी जी इसका प्रयोग हमें करनी चाहिए। करनी चाहिए। तो इसमें इससे जुड़े खाद का क्या ऑप्शन है? खाद मतलब जैविक खाद में तो आप जैसे अभी हम एक किए हैं और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी है। आपका जो खरपतवार है, उस खरपतवार से आप जमीन को ढक दीजिए। जैसे अभी मल्चिंग हो रहा है, मल्चिंग पेपर से जी प्लास्टिक जी का जी रहता जी। है, हाँ। वो खेत भी खराब करेगा, बाद में सफाई में भी बहुत दिक्कत होती है। अब आप अगर इसको आप जो खरपतवार है आपका खेत का ही पुआल उआल है जी बेकार, जी जी। उससे ढक देंगे तो आपका पैदावार डेढ़ा हो जाएगा और जमीन में माने जरूरत। जैविक की मात्रा बढ़ जाएगी। हम्म। जमीन हमेशा मुलायम रहेगा। जैसे अभी हम कई फसलों में करते हैं, विशेष अभी लहसुन वगैरह में किया, लहसुन का साइज बड़ा हो जाएगा, जमीन में हमेशा नमी पानी कम लगेगा और उसके जो हमारे जैव जो फायदे वाले हैं वो जी। बढ़ जाते हैं इसको ढकने से। हाँ, नहीं स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये जो मल्चिंग की बात आती है कहीं न कहीं प्लास्टिक है जी प्लास्टिक और है। उसमें सूर्य के प्रकाश पड़ने पर तो ताप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन पुआल में कौन सा ताप बढ़ेगा? ताप नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज पानी बहुत कम। जैसे किसी भी जो फसल किए हैं आप 3 या 4 पानी अगर डालते हैं तो इसमें एक पानी में ही उतना काम चल जाएगा। जी 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 अभी गर्मी में मैं किया था गोभी की खेती, गर्मी में मई जून के महीने में जी। और इसी पुआल से मल्चिंग कर दिया था। उत्पादन भी बहुत अच्छा रहा और जमीन में पानी भी बहुत कम लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें जैसे फूल गोभी हो गया जी इत्यादि, इस सब में भी ये कीटनाशक डालने से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। किसी में भी इसको डाल। इसमें बनाने का मतलब एक ही है कि गोमूत्र और जो है कि ये आक का पत्ता, नीम का पत्ता और मठा धतूर का पत्ता। हाँ जी, ये सबको एक सप्ताह तक एक सप्ताह कम से कम 15 दिन हो जाता और तो रखे रहिए जी, उसको बना करके आप रखे रहिए, उसमें कुछ खराब नहीं होना। तो ये है इसका युक्ति। जी जी। चूँकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत किसान भाई लोग सुन रहे हैं और उनको ये अजूबा भी लगता होगा जो कभी प्रयोग नहीं किया है जी। कि आखिर ये इससे जो है कि कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि महंगे महंगे कीटनाशक लेते हैं लोग और अंतोगत्वा होता यह है कि जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें जितना लागत लगा देते हैं उतना उत्पादन नहीं हो पाती है। तो इससे बचत भी है क्या जैव कीटनाशक से? जी, जैव कीटनाशक से बहुत बचत है। पहले तो आपको पौधा को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ों का आप पीजीआर का प्रयोग करते हैं, रासायनिक जी, वो नहीं लगेगा। दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी आती है, बैगन वगैरह का तो कुछ किसान तो बेचारे बताते हैं कि हमने जितना का बैगन नहीं बेचा उससे ज़्यादा तो दवाई में लगा दिया। जी जी जी। तो ये सब बचत है और यही फायदा होगा और इन्हीं सबों को करते हुए ही किसान अपनी आय को दुगना कर रहा है। जी, अपने पैसा जो कमाएगा वो उसी में लगाते जाएगा तो कहाँ से हो? और इसमें कुछ में पैसा नहीं लगना है यार जी। और जैसे और भी है, आप उसमें ज़्यादा फूल फल के लिए छाछ और गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी जी जी। इससे क्या है कि जो आपके मित्र कीट है वो भी आकर्षित होते हैं तो परागण भी होता है। तो इसको तो किसी भी फसल में आप कर सकते हैं छाछ गुड़ का प्रयोग। जी जी जी। फलने वाले जो भी हैं उसमें उत्पादन बढ़ जाता है इसको करने से। तो चलते चलाते किसान भाई लोग क्या कुछ सरखना चाहेंगे? किसान भाई लोगों से मैं यही विनती करना चाहूँगा कि आप कुछ तो अपने पुरानी परंपरा पर आइए। जी। पुराने लोग हमारे बहुत ज़्यादा दवाई नहीं लाते थे, बहुत खाद नहीं लाते थे जी। और घर में ही सब बना करके करते थे। तो हम तो यही कहेंगे विशेष कि आप अपने परंपरागत पुराने को अपनाइए और खर्चों से बचिए और शुद्ध उत्पादन को खाइए जिससे कि आप स्वस्थ रहें। बिल्कुल। तो किसान भाई लोग देखें, ये अभी हम लोग बातचीत चल रही थी जैव कीटनाशक के प्रयोग हम लोग कैसे करें, इसका क्या कुछ लाभ हो सकता है, इस विषय पे बातचीत कर रहे थे श्री सुशील यादव जी जो सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के केवाल से हैं। इतने अच्छी जानकारी देने के लिए और जैव कीटनाशक के प्रयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जग्गू भैया देखिए, अभी हम लोग जानकारी सुनत रही फसल उत्पादन में जैविक कीटनाशकन का उपयोगिता, ए विषय पर सुशील कुमार यादव जो उनकी प्रगतिशील किसान हुवन
उनसे भोला भैया कि कितना बढ़िया फरिया फरिया के बातचीत भैला। बिल्कुल सुनल सही। गयल गुनल गल। देखा एक बात बताई, जब जानकारी उनकारी हो जाले तो एक बात आवेला कि भैया एक आंख खेते पर है तो दूसरा आंख बाजारे बाजारी में रहे के चाहिए। तो देखा पाती के माध्यम से थाती हमरे पास लग गई है। बिल्कुल भैया और देखा बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हुआ। बिल्कुल जानल जाई। और बाजार भाव हम लोगन के खातिर बड़ा सहूलियत रहेला कि अगर हम लोगन साग सब्जी के उत्पादन करत हई, मान ला के वो घरे परिवार खातिर के करत बा, केहू ज्यादा स्तर पर करता तो वो सोचता कि कौने बाजार में कहाँ भेजल जाए कि बाजार भाव उनके अच्छा मिले और जोन मेहनत भयल बा उत्पादन भयल बा ओकर उनकर उचित फायदा दाम दिखाई दे। मिले और जो न घर गृहस्थियों से कायदे से आगे बढ़ चले। सके। और यही से हम लोगन अपने बैठकी में जगह जगह का बाजार भाव भी शामिल करत रहेला जा तो जानल जाए। तो रावर्सगंज मंडी का बाजार भाव आए गल है, बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हुआ। बताएं भैया। तो आलू जवन है 700 रुपया से 800 रुपया कुंटल में है सब भाव। बिल्कुल। प्याज 1500 से लेके 1600 रुपया, मटर जवन है 2000 से 2200, सेम 1500 से 1800, अब भैया बैगन 1800 से 2000, पालक 600 से 700, मेथी 800 से 1000, टमाटर 800 से 1000, गोभी जवन है 200 से 2500 रुपया सैकड़ा प्रति सैकड़ा, पत्ता 1800, पत्ता गोभी जवन 1800 से 2000 रुपया सैकड़ा, गाजर 1500 से 1800, लौकी कुंतल में 2500 भैया। से, ये सब कुंटल में है। खाली गोभी जौन बाकी अपन सैकड़ा में है। हाँ, और लौकी 2500 से 3000, नीबुआ 150 से 200 रुपया सैकड़ा। ये पाती के माध्यम से थाती भेजला है बाबूलाल मौर्य भैया जो उनकी रावर्सगंज मंडी के रहल है और समय समय पर हमेशा उपलब्ध करावल जो हमन कार्यक्रम के माध्यम से बतावल करेला जा। बिल्कुल इनका सहयोग के खातिर भी हम लोगन के बिल्कुल धन्यवाद देवल जाए। और जब ये हो गयल तब अब मर मनसान बता सब इन करावा। तो भैया मन मनसान के खातिर अपने बैठकी में बीरीलाल गुप्त भैया के मनफेर बा किसानी गीत के माध्यम से मनफेर करावत मन तो सुनल जाए। किसानी कर बना हो, किसानी कर बना, बन अब हम हो किसनवा हम, किसानी कर बना, बन हम हो अब किसनवा हम, किसानी कर बना, किसानी बन बना हो, किसानी कर बना हो, किसानी कर बना, बन हम हूँ अब किसनवा हम, किसानी बन बना, बन हम हूँ अब किसनवा हम, किसानी कर बना। कई के किसानी सब के हम देखइबे, कई के किसानी, कई के किसानी, कई के किसानी सब के हम देखइबे, खेतवा में अपने हम हूँ सब कुछ उपजइबे, सब कुछ उपजइबे, करतब में कौनो नाही, करतब में कौनो नाही, रखबे कसरिया हम किसानी करबे ना, बनबे हम हूँ अब किसनवा हम, किसानी करबे ना, बनबे हम हूँ अब किसनवा हम, किसानी करबे ना। धरती धर्मवा के हमारी मयरिया, धरती धर्मवा, धरती धर्मवा, धरती धर्मवा के हमारी मयरिया, इनकी सरनी में बीतैबे उमरिया, बीत
तो जग्गू भैया देखे हम लोगन अपने मन फेर में रम गईली जाए तना कि समय का ध्यान नहीं बा, बिल्कुल लेकिन समय के साथ हम लोगन के चलल बहुत जरूरी बा। बीरेलाल गुप्त भैया के भी देवल जाए धन्यवाद। और चला चलावत भैया ये कहे बा कि जौन भी अपन पशु हवन, खास तौर से जौन दुधारू पशु हवन, काहे कि देखा जैसे कि हम लोगन अपने गर्भवती बहन लोगन के ध्यान दिलाले कि अपन ध्यान रखल जाए ताकि बचवा भी स्वस्थ रहे। और जो धात्री माता लोगन हो चाहे पशु हवन, तो देखा अगर उनकर स्वास्थ्य ठीक रही तभी अपने बचवा के भी दूध बढ़िया से पिया सकेली। बिल्कुल सही और स्वस्थ कहलू। रही और मौसम बदलत है बदे दुधारू पशुन के अपने ध्यान देवल जाए, लेकिन बिल्कुल। घड़ी के सुई सारा करत बा अपने कार्यक्रम के जे समेटल जा चला चले के तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।